संग अपनी सुबह शाम हो, करो याद दिल से दिलाराम को। ओम शांति। शुभ भावना संपन्न, युक्ति युक्त बोल बोलने वाले गुणवान राज ऋषियों को गॉडली मॉर्निंग। आजकल के ज़माने में मन बहलाने के कितने साधन हैं। मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते कि दिल को चैन मिले, आराम मिले। लेकिन वो खुशी, वो सुख, वो शांति कितनी देर की? अल्पकाल की। सभी को अनुभव है ना। और बाबा, दिलाराम और मुरली मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है, दिल को आराम मिल जाता है। अभी भी, वर्तमान में भी और सतयुग त्रेता में तो हम खिले हुए होंगे ही, चैन में, सुख में, सुकून में, आराम में होंगे। बाबा मिला हमें, पाना था सो पा लिया। खोज, भटकन, धक्के, थकान सब खत्म। ऐसी गारंटी बाप ही देते हैं। इसको आज समझेंगे हम विस्तार से। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए क्या धारणा जरूरी है, बाबा आज वो भी समझाएंगे। और अपनी उन्नति के लिए रजिस्टर कैसे रखना है, कैसे रहें हम सदा हर्षित मुख, हर्षित चित्त, जानने के लिए सुनते हैं 13 अप्रैल 2024 की मधुर परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले, मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा 21 जन्मों के लिए हमारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो दिल बहलाने के लिए तुमको कहीं भी मेले, मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। इधर उधर जाते हैं, हॉलीडेज, वेकेशन, मेला, फेयर, हाँ, कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव होती है, लेकिन साथ में थकान भी हो जाती है। होता है ना, पैसा खर्च, एनर्जी, टाइम, फिर सब लगता है वेस्ट हो गया। और बाबा क्या करते हैं, ऐसे दिल बहलाते हैं ज्ञान योग से। हाँ देखो, हम धारणा करते हैं, बाबा मुरली ऐसी सुनाते हैं, ज्ञान डांस करते हैं। मुरली पढ़े तो दिल कितना बहल जाता है, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। तो बाबा इस तरह से 21 जन्मों के लिए हमारी दिल बहला देते हैं। अब कहीं भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं। लगता है ना, बाबा के बच्चे देखो क्या कहते हैं, नहीं हम घर में बाबा के साथ ही एकांत में अच्छे हैं, बाहर जिसको जाना है जाओ। तो ऐसा अनुभव होता है ना। लेकिन परिवार में रहते हैं तो बैलेंस भी करना है। सबके बीच में होते हुए भी हम बाबा के साथ आराम से समय बिता सकते हैं। बाबा ने हमें ऐसी युक्ति बताई है। तो बैलेंस रखते हुए लौकिक घर गृहस्थी में हमें अपने दिलाराम के साथ ही रहना है। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? बाबा की मदद करेंगे, भगवान की मदद करेंगे तो क्या गारंटी है? उत्तर में बाबा कहते, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। बाबा के मददगार बने तो सतयुग त्रेता में आएंगे और वहाँ अकाली मृत्यु तो होती ही नहीं है, आयु पूर्ण होती है, तो उन्हें कभी काल खा नहीं सकता, ये गारंटी है। सतयुगी राजधानी में कभी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। तो 21 जन्म के लिए दिल बहल जाता है, 21 पीढ़ी के लिए देखो अमर बन जाते हैं। तो है ना फायदा।
ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। कितना गहरा सेंटेंस है। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार, माना ड्रामा जो है ये बना बनाया है, सृष्टि चक्र बना बनाया है, उसी अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। तो पहले कल्प में भी बाबा ने बच्चों को कहा और अभी भी परमात्मा आत्माओं के प्रति, बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। तो बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान उवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जितना जैसे जो समझेंगे वैसे ही समझा पाएंगे। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, कितने मर्तबे होते हैं ना। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जैसी मदद करेंगे, वैसा पद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। देखो नोबेल पुरस्कार तक मिलता है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, पीस प्राइज देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हें प्राइज मिलती है वह उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। आजकल तो देखो कैसे कार्मिक अकाउंट सबके क्लियर हो रहे हैं। यह भी जानते हो ना मन चित्त, बाबा कहते यह भी जानते हो न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। मन में भी नहीं था, बुद्धि में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था ना कि भगवान से मिलेंगे। ये सब बातें तो मन चित्त पर थी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं पता था कि जब शुरू में 1936-37 में बाबा आए तो 14 साल बाद माउंट आबू आएंगे, किसको पता था। तो बाबा कहते हैं यह भी जानते हो न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। हम तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते थे ना। मन बुद्धि संस्कार आत्मा की फैकल्टी है, ये भी नहीं पता था। तो न मन था न चित्त था। ऐसे स्थान पर आकर बैठे। बाबा कहते हैं देखो यहाँ यादगार भी है। हाँ, आबू में है ना सब। गुरु शिखर भी है, दिलवाड़ा मंदिर है, अचल घर है, अधर देवी का मंदिर है, गौमुख है, अम्बा देवी का मंदिर है, पुष्कर में है, राजस्थान में है, ब्रह्मा का मंदिर है, और आबू ABU ऑलमाइटी में ब्रह्मा द्वारा यूनिवर्सिटी स्थापित की। तो आबू, तो बाबा वही बात कहते हैं यह भी जानते हो न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर हैं। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। हमारी अचल अडोल अवस्था से है। गुरु शिखर है, सदगुरु सबसे ऊंचा है। दिलवाड़ा मंदिर में हमारी यादगार तपस्या कर रहे हैं। तो देखो कितना गहरा राज है सब। तो बाबा कहते हैं अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। और अचल घर, हाँ, घर की महिमा। देखो शांति धाम भी क्या है, अचल ही है ना। तो बाबा कहते हैं तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है।
नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। हाँ, रिजल्ट आता है, देखो पास हो गए तो कितने खुश, कितनी रौनक, कितने चहकते हैं। फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं, नाम मान शान होता है, रुतबा बढ़ता है। तो पहनावा, फर्नीचर, रख रखाव, अपना सामान, खान पान सब देखो कितना ऊंचा हो जाता है। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता, हमारे से तो किसी की तुलना नहीं है। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी तो पुरुषार्थ करना है ना, तो अंतिम समय में जो अवस्था होगी, कर्मातीत अवस्था होगी, उसकी सब यादगार है। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। जब राज्य भाग ले लिया, रिजल्ट निकल गया, सतयुग में पहुंच गए, तब तो फिर यादगार नहीं मनाएंगे, है ना। तब रक्षाबंधन थोड़ी मनाते हैं, सतयुग त्रेता में तो कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। क्या है ओम का अर्थ? अहम आत्मा, मम शरीर, मैं आत्मा और मेरा शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। एक की थी ना, अव्यभिचारी भक्ति थी, और अब देखो किसको किसको नहीं पूज रहे हैं। तो पहले सतो प्रधान थी, जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे, एक ही सत्य भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ, अविनाशी शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं पहले तो एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, आत्माएं भी तो थोड़ी थी ना, भक्त भी थोड़े थे। और अभी देखो, हाँ, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। देखें आप मंदिरों में भक्त, क्या नारे लगते हैं। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। कई देशों में है कि जनसंख्या बढ़ाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। सृष्टि देख रहे हैं ना कितनी जनसंख्या हो गई है। ये तो फिर भी 60s की है मुरली, साकार है, और उसके बाद से तो और अभी देखें तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। तो बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं। भक्ति के भी मेले हैं और माया के भी देखो मेले हैं। दिल बहलाते हैं मनुष्य जाके, बहलता है दिल, कितनी देर के लिए बहलता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। दिलाराम दिल को आराम देते हैं, देखो 21 जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। अब कहीं जाओ तो लगता है ना टाइम वेस्ट हो गया, बाबा नहीं, मुरली नहीं, परिवार नहीं, ब्राह्मण परिवार नहीं, ज्ञान की बातें नहीं, तो लगता है कि टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। तो कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। कौन से बीचेस जाना है, कौन से हिल स्टेशन जाना है। अब यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं, देखो वकेशन पे जाते हैं और मौत भी हो जाती है, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो मौत भी हो जाती है। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। बाबा थोड़ी कहते कि आके मधुबन में रह जाओ। तुमको घर बार भी संभालना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, वो जिम्मेवारी भी संभालना है।
बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है। लौकिक में भी देखो बच्चे कैसे माँ बाप को छोड़ देते हैं, और ये बेहद के बाप को भी कई बच्चे अपनी खिटपिट के कारण छोड़ देते हैं। हाँ, फारकती दे देते हैं, समझे ही नहीं, पहचाने ही नहीं, ज्ञान को ठीक से समझा नहीं, तो जुदा हो जाते हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। तो करो याद दिल से दिलाराम को। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं, यह है डेड साइलेंस। ये ड्रिल करनी है, डेड साइलेंस। बिंदु बन बिंदु बाप को, सब बातों को बिंदु लगाकर परम धाम में याद करना है। तो यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, क्या देखते हो? हमारी निगाह कहाँ कहाँ जाती है, क्या है बुद्धि में? बाबा कहते हैं एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। तो औरों के लिए कलयुग, हमारे लिए संगम युग। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। तो बाबा के संग रहना है। युग तो चल ही रहा है, लेकिन कितना हम बाबा के संग रहते हैं, तब अनुभव कर सकेंगे ना संगम युग का। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। भक्ति में कहते हैं ना अधिक मास अधिक वर्ष, तो वो किसकी यादगार है? ये पुरुषोत्तम युग की। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। आत्मा पुरुष उत्तम इस संगम युग में ही बनती है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाजोली खेलते हैं ना? हाँ, हम ही ब्राह्मण, फिर फरिश्ता सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो ये बाजोली है जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। कई तो देखो मंदिरों में तीर्थ यात्राओं पे कुला मंडी खाते हुए जाते हैं, समर सॉल्ट करते हुए। ये बाजोली याद रखनी थी। तो वो देखो गोल 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 अपने आप को रोल करते हुए घूमते हुए वो जाते हैं, कुला मंडी खाते हुए, समर सॉल्ट जिसको कहते हैं बाजोली। बड़ी कठिनाई उठाते हैं। हाँ, जमीन पे ऐसे कुला मंडी खाना आसान नहीं है। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, हमें तो चक्र चलाना है ना, स्वदर्शन चक्र चलाना है, ये बाजोली है। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं, चलो और कोई योग नहीं करना है, क्या करना है? यह है बाप की याद। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज़ है। हे प्रभु हे ईश्वर ऊपर वाला भगवान सब कहते हैं, लेकिन वो कौन है, क्या है, कैसा है, ये जानते नहीं। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, क्यों याद करते हैं भगवान को? कभी न कभी उनसे सुख अनुभव किया है। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को
नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई है। सबने अपने अपने तरीके से भगवान को देखो, उनको परिभाषित किया है, वर्णन किया है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कुछ नहीं समझ में आया, सब जगह है। हाँ, वो कहे वो भगवान, वो कहे वो भगवान, ऐसा भगवान, ये वो, कितना मूंझ गए हैं। तो जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मतें हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वह है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। हाँ, देखो बाबा से प्रेम, सुख, शांति सब अनुभव होता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। अज्ञान अंधेरा मिट जाता है ना, ज्ञान प्रकाश हो जाता है, पतितों को पावन बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। यदि लाखों वर्ष से कल्प चल रहा है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, अनगिनत मनुष्य हो जाने चाहिए। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायः लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है, क्योंकि इतने पापी बन गए, विकारी बन गए कि हम ही वो देवता, हम ही वो पावन आत्माएं, हम ही वो पावन मनुष्य, देवी देवता, ये सोच भी नहीं सकते। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना, तो अपने अपने इष्ट को पूजते हैं। यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमोप्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतोप्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। बाबा जब तक आकर ज्ञान स्नान नहीं कराए तब तक हम कैसे पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। हाँ, कामाग्नि देखो, बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, काम चिता पर जलते रहते हैं, पतित बनते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। हाँ, काम अग्नि है तो कैसे शांत होगी? योग अग्नि से ही शांत होगी। ज्ञान का शीतल जल और योग अग्नि ही काम अग्नि को शांत करेगी। तो बाबा आकर सबको पावन बनाते हैं। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। वह सब हैं शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। पता तो चल जाता है ना किसकी कैसी धारणा है, तो उससे पता लगता है कि कितनी पढ़ाई की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है ना, चरित्र प्रमाण पत्र पहले दिया जाता था, तो कैरेक्टर का रजिस्टर होता है। यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। अपना रजिस्टर खुद रखना है, खुद को चेक करना है कैसा चरित्र है हमारा। हाँ, चित्र में तो नहीं अटके हुए हैं, चरित्र पर ध्यान है। चरित्र ही सबसे बड़ा धन है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। ये सब जो भी बातें हम सुन रहे हैं तो ये तो ब्रह्मा बाबा खुद सुन रहे हैं ना। बोल कौन रहे हैं? शिव बाबा, वही समझाते हैं। परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौ मुख, तो शिव पिता इस मुख से बोलते हैं। भक्ति में देखो दिखा दिया, हाँ, नंदी बैल दिखा दिया,
गौमुख है। तो मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। कितनी सीढ़ियाँ हैं ना, नीचे उतर कर जाओ, फिर वो गौमुख बनाया हुआ है, उससे पानी आता है। तो बाबा कहते जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। हाँ? बाबा की याद में रहे, बाबा को साथ रखें तो कोई भी थकावट नहीं होती है। और यहाँ तो लिफ्ट है ना, संगम पर तो हमें लिफ्ट मिली हुई है। और वैसे भी बाबा कहते याद में रहो तो माउंट आबू से आबू रोड तक भी पैदल आ जाओ, पता ही ना लगे, थकावट ही नहीं होगी। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, तरोताज़ा हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। अभी देखो सेंटर पर मुरली सुनने नहीं जाते, ऑनलाइन सुनते हैं या अपने आप पढ़ते हैं या सोचते हैं घर में पढ़ लेंगे, तो कितनी गफलत होती है। कोई टाइमिंग नहीं है। एक मुरली सुनते सुनते कितने काम करते हैं, कितनी बातें दिमाग में घूमती हैं, सब चेक कर लें। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो गोरख धंधा बहुत है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं, कितना ओना चिंता रहता है। यहाँ कोई भी ओना नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। हाँ? कई देखो जो छुप छुप कर सेंटर जाते हैं, उनको लगता है ना कि कोई देख न ले, जल्दी से घर पहुंच जाए। कई क्या करते हैं, रंगीन कपड़े पहन के आते हैं, ऊपर से वाइट शॉल ओढ़ कर आते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। तो बाबा कहते हैं मधुबन आ जाओ तो यहाँ तो फिर कोई डर ही नहीं है, ईश्वरीय परिवार है। जैसे हॉस्टल है, स्कूल है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में क्या थे, सतयुग में भाई भाई थे, भाई बहन थे। बाबा कहते हैं सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, लेकिन ये तो पता है ना आत्माभिमानी थे। तो क्योंकि शरीर है तो स्त्री और पुरुष का शरीर है तो भाई बहन। आत्मा भाई भाई कहाँ पे है, परम धाम में है। आत्मा शरीर ही नहीं है तो संबंध भी नहीं है। लेकिन यहाँ शरीर में रहते समझना है हमें आत्मा भाई भाई। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। एक ही पार्टी, एक राज्य, एक छत्र, एक राज्य, एक भाषा। हाँ, यहाँ देखो कितनी पार्टी है। तो उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। बोला ना, सबसे फेवरेट मेरा जिसने सबसे ज़्यादा भक्ति की है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, उनको भी नहीं पता था ना, उनके साथ भी सब कुछ अचानक ही हुआ, लेकिन समझ गए वो। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं तत्त्वम। तो ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फिर विश्व के मालिक बनते हैं, और वैसे ही हम भी बनते हैं। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी। अभी छोटे बड़े मिलाकर देखो 120 देशों में करीब 9000 सेंटर हैं, छोटे बड़े सब मिला के। तो बाबा कहते हैं कितनी सारी ब्रांचेस होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। जिस घर में मुरली चल रही है, जिस घर में मुरली सुन रहे हैं, जिस घर में बाबा के बच्चे हैं, तो हर घर गीता पाठशाला है। आप सच्ची सच्ची गीता की पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, तो घर घर गीता पाठशाला हो जाएगा ना। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, सब खिंच के चले आएंगे। सब पत्तों का निकलने का अपना अपना समय है। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। अब हमें पता चला है तो औरों को बताना हमारा फर्ज है। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। जिसने जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ।
अब सिर्फ सच्ची गीता पढ़ो। शिव भगवान हो आज। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। तो सिर्फ सच ही सुनना है सत्य बाप से। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। डेड साइलेंस की ड्रिल यदि करनी है, परम शांति का अनुभव करना है, तो इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। पहले खुद बन जाओ, दूसरी आत्माएं आपको देखकर अपने आप बन जाएंगी। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव। बाप दादा समझाते हैं, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, है ना। देखो हर चित्र, हर मूर्ति देखो, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। अब जड़ चित्र हमारे इतने हर्षित हैं तो चैतन्य में हम हर्षित रहेंगे, जब ही तो बनाएंगे ना। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जिसको सब कुछ मिला है तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। ये चाहिए, ये चाहिए, अभी भी कामनाएं हैं, हद की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो कैसे खुश रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। यदि अभी भी अंदर कोई कमी है, लगती है, कुछ अप्राप्ति का अनुभव होता है, तो आप बाहर से कितनी भी कोशिश कर लो, प्लास्टिक हंसी हंस लो, झूठी स्माइल दिखा दो, लेकिन दिल से तो नहीं हंस रहे हैं ना, तो कितनी देर तक झूठी हंसी हंस सकते हैं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। हर्षित चित्त, हाँ, सिर्फ मुख नहीं, मुख तो चलो बाहर है, हर्षित मुखड़ा, मुखड़ा बाहर से हंस रहा है, लेकिन चित्त अंदर से मन प्रसन्न है, दिल से खुश है। क्यों? क्योंकि पाना था सो पा लिया, सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। तो दिल की मुस्कुराहट होती है और एक होती है ऊपर ऊपर की। तो हमारी कैसी है, चेक करो अपनी। तो आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। तो प्लास्टिक स्माइल तो नहीं है हमारी, चेक करो। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। जितने भी खजाने प्राप्त हैं हमें बाबा से, सब में भरपूर। कोई खजाना भी कम रहेगा तो हर्षित चित्त हो नहीं सकता, पास विद ऑनर हो नहीं सकते। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला दिलाराम। दिलाराम को याद रखेंगे। दिल को आराम देने वाला बाप मिल गया है, सर्व प्राप्तियां हो गई हैं, मन बहल रहा है। हाँ, 21 जन्मों के लिए मन बहलता रहेगा हमारा, तो अब भटकना बंद। दूसरा, श्रीमत पर जो चलते हैं क्या होता है, वो अकाले मृत्यु को नहीं प्राप्त करेंगे। तीसरा, डेड साइलेंस की ड्रिल करनी है। सच्ची सुख शांति का अनुभव करना है ना, तो डेड साइलेंस की ड्रिल के लिए बाबा ने क्या बताया कि इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। और चौथा, हर्षित मुख, हर्षित चित्त। अंदर से चित्त हर्षित रहेगा ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप रहेगी, तो असली हंसी हो।
सदा हर्षित मुख हो, सदा हर्षित चित्त हो। 5वां, जमा का खाता भरपूर, सर्व खजानों से संपन्न भरपूर रहना है। जमा का खाता पूरा पूरा भरपूर हो। कब होगा ये सब? जब दिल से करेंगे दिलाराम को